पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत लंबे समय से आकार ले रही थी। 5-5 साल के लगातार 3 कार्यकालों तक सत्ता में रहने के दौरान तृणमूल कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती गई। उधर भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के बतौर सत्ता के हर संभव साधन की मदद से वोट दर वोट खुद को मजबूत करती गई। पार्टी ने 294 विधानसभा सीटों में से 207 पर जीत हासिल की। साल 2021 में उसके पास 77 सीटें थीं। निवर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में शिकस्त दी। साल 2021 में नंदीग्राम के बाद ये दूसरा मौका है जब वो ममता को हराने में कामयाब रहे। रोजगार, भ्रष्टाचार, शासन और कानून व्यवस्था को लेकर जनता के असंतोष ने तृणमूल को कमजोर किया। तृणमूल राज्य को अपने अंगूठे के तले रखने के लिए लगातार हिंसा और जोर जबरदस्ती पर निर्भर होती गई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से तृणमूल में जनता के भरोसे का क्षरण हुआ और आरजी कर बलात्कार व हत्याकांड एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। ममता ने पहले शासन पर नियंत्रण खोया, जो शुरू में भी कभी पूर्ण नहीं था, और फिर नैरेटिव पर भी नियंत्रण खो दिया। साल 2021 में हिंदी पट्टी परियोजना के पैरोकार के रूप में देखी जाने वाली भाजपा के खिलाफ उनका बंगाली पहचान की रक्षक होने का दावा काम कर गया था। लेकिन क्षेत्रीय पहचान की राजनीति तब कमजोर पड़ गई जब उसका मुख्य सूत्रधार ही अराजकता और अधोगति का शिकार बन गया। बंगाल के लिए भाजपा की रणनीति बीते सालों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीधी निगरानी में विकसित हुई है। शाह ने चुनाव अभियान के लिए राज्य में कई हफ्ते बिताए। पार्टी ने एक दशक के निरंतर काम के जरिए पूरे ग्रामीण बंगाल में बूथ स्तर पर अपनी क्षमता का विस्तार किया। आम चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2021 में उसके मजबूत प्रदर्शनों ने इसमें मदद की। भाजपा ने अपनी खुद की पहचान की राजनीति खड़ी की, जो तृणमूल की बंगाली पहचान की राजनीति का मुकाबला करने में सक्षम थी। राज्य में भाजपा की राजनीति नागरिकता, प्रवासन और हिंदू एकजुटता को लेकर तीखी एवं तकरार भरी बहसों पर निर्मित हुई। ये सभी मुद्दे विवादास्पद प्रशासनिक सुधारों से जुड़े थे। इन प्रशासनिक सुधारों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण, जिसे राज्य के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था, और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए में बदलाव शामिल थे। सीएए का इस्तेमाल गोलबंदी के औजार के बतौर किया गया, खासकर मतुआ और दूसरे शरणार्थी समुदायों के बीच। भाजपा को हिंदू मतों के एकजुट होने के साथ साथ तृणमूल के मुस्लिम आधार में निर्णायक फूट से फायदा हुआ। अब जबकि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है, तो उसके सामने मौजूद शासन संबंधी चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। शुभेंदु अधिकारी के एक प्रमुख सहयोगी की लक्षित हत्या और राज्य के कई हिस्सों को गिरफ्त में ले चुकी हिंसा बहुत कुछ बताती है। राज्य को विकास और प्रगति के लिए एक नई दृष्टि की जरूरत है, लेकिन कानून व्यवस्था की बहाली सबसे जरूरी प्राथमिकता है।